गई है, लेकिन कितनी देर पा ये जंगबंदी हो सकती है, क्योंकि अगर आप भारत के फॉरेन पॉलिसी के डिज़ाइंस को देखें, उनके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशंस को देखें, तो भारत जो इस इलाके में अपनी सुप्रीमेसी की कोशिशें करता रहता है, तो जाहिर है वो बहुत अरसे तक इस तरह की चीज़ों से बाज नहीं रह सकता। मोदी का है कि वो जैसे किसी मुश्किल सिचुएशन में आता है, वो जरूर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करता है। गजब बेइज्जती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी, डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पड़ोस में, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ हो, चाहे वो चीन और भारत का तनाज़ा हो, चीन और भारत ने लद्दाख के ऊपर जो अनरेस्ट था उसको अभी सेटल करने की बात की है, जंगबंदी की बात की गई है, लेकिन कितनी देर पा ये जंगबंदी हो सकती है, क्योंकि अगर आप भारत के फॉरेन पॉलिसी के डिज़ाइंस को देखें, उनके ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंशंस को देखें, तो भारत जो इस इलाके में अपनी सुप्रीमेसी की कोशिशें करता रहता है, तो जाहिर है वो बहुत अरसे तक इस तरह की चीज़ों से बाज नहीं रह सके। हम बारहा ये देख चुके हैं कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, वो जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ चैनल्स थे जिसमें एलओसी के ऊपर ज़ाहिर है एक सीज़ फायर को मेंटेन करने की कोशिश होती थी, वो कोशिशें भी बहुत हद तक नाकाम हो रही है कि चीज़ें कहीं कोई प्रोग्रेस भी हो रही है या रुकी हुई हैं जब से मोदी आया है, और जब तक मोदी रहेगा ये मामला रुका रहेगा। था पुलवामा का वाकया, जहां पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और बालाकोट के बाद फिर ये दुनिया को बताना शुरू किया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और फिर वो कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान के खिलाफ करता है। पुलवामा के वाक़े को 14 फरवरी को 2 साल हो गए और आपने देखा कि इस पीरियड में उसने कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं किया। मोदी का है कि वो जैसे किसी मुश्किल सिचुएशन में आता है, वो जरूर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करता है। उसमें उसने मुख्तलिफ चीजें, आप कह लीजिए कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना है, एफएटीएफ में लेके जाना। अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट से एक ट्वीट हुआ जिसमें उन्होंने इंडियन कश्मीर में जो इंडियन हेड कश्मीर है उसके बारे में कहा कि जी वहां आपने फोर्स भी बहाल की है तो हम अप्रिशिएट करते हैं और हम कहते हैं कि इंडियन कश्मीर में आगे भी तरक्की होगी, इस तरह का। तो पाकिस्तान ने फौरन रिएक्ट किया कि ये इंडियन कश्मीर कहना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और स्टेट डिपार्टमेंट को करेक्ट करना पड़ा, उनको अपने वजाहत देनी पड़ी। तो ये वो चीजें हैं जो कि पहले नहीं थी। अच्छा इम्तियाज साहब, इसी तनाजुर में जो भारत के हवाले से बारहा हम बात भी करते रहे, अभी दोबारा से कुछ शवाहिद भी सामने आए, कुछ ऐसे ग्रोह हैं अफगानिस्तान में जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अभी पिछले दिनों सरहद पार से एक जो हमले की सूरत हाल सी बन गई थी, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने काफ़ी वावेला किया है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान के अब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इस नहज पर हैं कि हम बराह रास्त इस मामले को हल कर सकते हैं, या ये बस बातचीत ही होती रहेगी? अब तो मुलाकातें भी हो गई, तालिबान से भी हो गई, हर एक से हाई लेवल की मुलाकातें भी हो गई, तो हमें मदद क्यों नहीं मिल रही? अफगानिस्तान को हम क्यों नहीं रोक पा रहे कि आप अपनी सरजमीन और इन ग्रोहों को ना इस्तेमाल होने दें पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए तंजीला, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी 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 आ रही। लाइन में काफ़ी डिस्टॉर्शन है, लेकिन बात यह है कि हमारा असल मुकाबला इस वक्त अब भारत के साथ है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा है। और भारत के कुछ ऐसे हिमायत याफ्ता लोग हैं काबुल के अंदर जो मामलात को यूं ही बिगाड़ते रहेंगे। ये है कि अगर आपकी सरहदें जुड़ी हुई हैं, आपके इतने बामी जो कारोबारी रवाबित हैं वो इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है मुसलसल एक मुआनदाना, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहना। इसीलिए पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया। अभी उसके लिए चैलेंज है कि किस तरह भारत के ज़रिए
जो मुदाखलत है अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में, उसको कम से कम करना, उसके लिए ज़ाहिर है जो इलाकाई क़ुव्वतें हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे रशिया है, चाहे चीन है, उनकी हमें बहरहाल मदद दरकार होगी, क्योंकि अब बहुत खुल के बहुत वाज़ेह हो गया है कि भारतीय फ़ौज एक हैकर्स ग्रुप भी इस्तेमाल करते रहे हैं, एक व्हाट्सएप, और इसी तरह ये अपने एजेंट्स जो इनको प्रॉक्सी जिसको कहा जाता है आला-ए-कार काबुल में, उनको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स जो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये बातें काफ़ी वाज़ेह हो गई थी। पाकिस्तान का चैलेंज अब ये कि किस तरह इन तमाम बातों को एक मरबूत और बड़े जामे अंदाज में बैरूनी ममालिक के सामने पेश करे। यही सवाल मैं रखूँगी आप सबके सामने, क्योंकि हमने जो मसाइल हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे, भारत के फ्रंट पे और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, जब 1989 में ये बात दोबारा शुरू हुई थी कश्मीर के मसले की, और उस वक्त से लेके आज तक जो हमारा स्टैंड रहा है, अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा और बात भी ये सच है कि अगर आप पूरे इस खित्ते को देखें, लद्दाख में कौन लड़ रहा है चाइना के साथ, अफगानिस्तान में कौन है जो कि इस तरह की शरारतें कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस हैं ये कौन कर रहा है, ये इन्फो लैब जो है ये किसकी थी, ये डोजियर किसके खिलाफ पेश किया गया है। थोड़ी देर के लिए तंजीला तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो गया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती हो गई है। आप यकीन कीजिए कि अगर आप सिर्फ इसको इमेजिन ही कर लें तो आपको लगेगा इस खित्ते में किसी लिहाज से अमन आ गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये मेरी तरह किसी शायर का ख्वाब हो सकता है। अब सवाल ये है कि इतनी देर से ये मसला हल नहीं हुआ, और ये जो हमारा साउथ एशिया है इसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके सींग जो हैं वो इस तरह से हैं और कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। मेरे ख्याल में जी दो फैक्टर्स हैं जो कि अगर कर लिए जाएं तो प्रैक्टिकल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया का जो कोर मसला है कश्मीर का, इस पे किसी तरफ आप पहुंच सकते हैं और यहाँ से इब्तिदा होगी साउथ एशिया। वो दोनों फैक्टर कौन से हैं? मेरे ख्याल में ये दो फैक्टर हैं रियलाइजेशन के। सबसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने रियलाइज करना है कि जोग्राफिए को चेंज नहीं कर सकते आप। पिछले दिनों बात हो रही थी जी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाएं। पाकिस्तान कह रहा है जी ओनस इसका जो है वो हिंदुस्तान पे है, हिंदुस्तान कह रहा है जी ओनस इसका पाकिस्तान पे है। अभी सिर्फ ओनस पे बात हो रही है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने किसने हैं। आपके ख्याल में किस पे ओनस? ओनस दोनों पे है, ज्यादा हिंदुस्तान पे है। हाँ, क्योंकि जो 5 यानी अगस्त 2019 को किया है वो हिंदुस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। तो वीडियो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इन सभी वीडियोस को कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनका हौसला बढ़ाएं और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उनको अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर गाली वगैरह देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो इंडियंस ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गंदा कमेंट ना करें और साथ ही उन लोगों का हौसला बढ़ाएं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो दूसरा बात करें हमारी वीडियो की, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका देश सबसे ऊपर है, अपने देश को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। किसी भी दूसरे या कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ सुन के आप अपने देश की आर्मी या सरकारों पे भरोसा खो बैठते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपनी कंट्री और अपनी सरकारों पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए आगे काम कंटिन्यू कर रही हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।